अब सादी वाला बाईपास क्या होता है और सासी और सादी में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। देखिए जी, जब हमने बैरियाट्रिक सर्जरीज करनी शुरू किए ना 2000s में, 90s 2000s में, तो लोगों के अंदर एक अच्छा रिस्पांस आया वेट लॉस का। लेकिन जस्ट लाइक एनी ट्रीटमेंट यू हैव अंडर रिस्पॉन्डर्स, यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका रिस्पांस एक्सपेक्टेशन से कम होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ब्लड प्रेशर की दवाई दे देते हैं, 10 लोगों को देंगे तो उसमें से 6 लोगों का एक एवरेज रिस्पांस आएगा, 2 का बहुत ज़्यादा रिस्पांस आएगा, 2 का बहुत कम आएगा। हालांकि एक ही दवाई है, 10 लोगों को दी है, बराबर का एक ब्लड प्रेशर था, लेकिन रिस्पांस हर एक का फ़र्क होता है। सर्जरी के साथ भी यही मामला है। अब हम कहते हैं कि स्लीव के साथ 25% वेट लॉस है, लेकिन हो सकता है किसी का 15% हो। हम कहते हैं कि बाईपास के साथ 30-35% वेट लॉस हो सकता है किसी का 20% हो। तो इसको हम कहते हैं सब ऑप्टिमल क्लिनिकल रिस्पॉन्डर्स, यानी वो एक्सपेक्टेशन से कम उनका रिस्पॉन्स आया। अच्छा, एक और वैरायटी भी है कि कुछ लोगों का वेट लॉस तो हो जाता है, फिर रीगेन हो जाता है, तो फिर वो वही बात है कि फिर उनका वापस ओबेसिटी कुछ ना कुछ वापस आ गई। ज़रूरी नहीं कि वो सारा आ जाए, अमूमी तौर पे थोड़ा वापस आता है, लेकिन फिर भी वो ओबीस कैटेगरी में रहते हैं। अब लेट्स गिव अ थर्ड एग्जांपल। किसी का BMI 50 है, यानी उनका वज़न कोई 200 के करीब है, और वो गैस्ट्रिक बाईपास कर लेते हैं, 30% वेट लॉस भी अचीव कर लेते हैं, तो 200 में से 60 किलो कम हो जाता है, अभी भी उनका वज़न 140 है, जो कि ज़्यादा है। तो इट्स नॉट कि जो वो टारगेट चाहते थे वो अचीव हुआ है। ऐसे पेशेंट्स के लिए जो या सब ऑप्टिमल क्लिनिकल रिस्पॉन्डर्स हो, रीगेनर्स हो, या इनएडिक्वेट वेट लॉस वाले हों, हम इन कैटेगरीज़ के लिए हम ऐसी सर्जरीज करते हैं जिसमें हम स्टमक के अलावा इंटेस्टाइन का भी एक हिस्सा बाईपास कर लेते हैं। तो इसको हम जैसे साडी वाला ऑपरेशन बोलते हैं। इसमें हम स्लीव भी कर देते हैं, और स्लीव के बाद जो छोटी आंत का शुरू का हिस्सा है, उसको ड्यूडीनम बोलते हैं, वहाँ पर उसको अलग करके छोटी आंत के आखिरी 3 मीटर के साथ उसको जोड़ देते हैं, ताकि खाना मैदे में आएगा जो छोटा मैदा है, और फिर सिर्फ 3 मीटर की आंत होगी जिसमें से वो गुजर के बड़ी आंत में जाएगा। यानी आपने छोटी आंत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाईपास कर दिया, क्योंकि छोटी आंत की जो लेंथ है वो अमूमी तौर पे 6 मीटर के आसपास होती है, किसी का थोड़ा किसी का ज़्यादा। तो जब आप सिर्फ 3 मीटर छोड़ रहे हैं, मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली आपने 50% छोटी आंत को बाईपास कर लिया है। तो ये है साडी वाला ऑपरेशन। अब 3 मीटर इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अगर उससे भी कम हमने छोड़ा तो फिर बहुत सारे मैल न्यूट्रिशन के चांसेस हैं, प्रोटीन डिफिशिएंसी के चांसेस हैं, जिसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसलिए 3 मीटर मिनिमम है। कुछ लोग 3.5 मीटर रखते हैं एंड पे, ताकि विटामिन डिफिशिएंसीज इतने ज़्यादा ना प्रोड्यूस हों। अब ऐसे पेशेंट्स को भी रेगुलरली अपने विटामिन्स लेने पड़ेंगे, वरना फिर उनको विटामिन डिफिशिएंसीज हो सकते हैं। तो साडी ऑपरेशन इज़ बेसिकली उन लोगों के लिए है जो वेट रीगेन कर लें स्लीव के बाद, या इनएडिक्वेट उनका वेट लॉस हो और वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा वेट लॉस हो, क्योंकि अभी भी ओबीस कैटेगरी में वो मौजूद हैं। इट इज़ अ सेफ ऑपरेशन एंड इट्स बिन एंडोर्स्ड, और इसके साथ थोड़ी सी एहतियातें ज़्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ऑपरेशन। एंड दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का सुपर ओबिसिटी हो, यानी BMI 50+ हो, तो उनके लिए एज अ फर्स्ट प्राइमरी ऑपरेशन इट्स अ गुड ऑप्शन एज वेल, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद 40-45% वेट लॉस हो जाता है। तो जब वो 200 किलोग्राम होंगे तो 80-90 किलोग्राम ईजिली वो लूज़ कर सकते हैं इस ऑपरेशन के बाद। अब इसमें और सासी में क्या फ़र्क है? सासी जो है वो अभी इंडोर्स्ड नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है। सासी के अंदर हम छोटी आंत को एक और एडिशनल कनेक्शन दे देते हैं स्टमक में। बहुत सारे पेशेंट्स इसके साथ मैल न्यूट्रिशन डेवलप कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो चुके हैं, इसलिए अभी तक इसको इंडोर्स नहीं किया गया। अभी तक इसके ऊपर स्टडीज़ हो रहे हैं, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है, यानी एक सर्जन एक तरीके से करेगा, दूसरा सर्जन अपने तरीके से करेगा, हर बंदा अपने हिसाब से कर रहा है, जिसकी वजह से इट्स स्टिल अ वेरी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर
इसलिए इसको ध्यान से सोच के अपने लिए फ़ैसला करें कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।